हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजी टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने, आज भी मैं एक शानदार मैथ का चैप्टर लेकर आया हूँ, जो एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे हम इसको आसान तरीके से कर सकते हैं, जो एग्जाम में कम टाइम में हम कर सकते हैं, इसको एग्जाम में हमारा समय बच सकता है। ठीक है, उसको आज मैं बताऊंगा आप लोग के बीच। ठीक है, उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं बताऊंगा, अगर उस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत कम समय में आप ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक कार को 1120 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का है शॉर्ट ट्रिक, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक कार को 1120 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, उसको कितने का बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। ठीक है, अब यहाँ पे 1120 रुपए का एक कार बेचने पर 20% का उसका हानि होता है। तो आपको पता है कि जब हानि होता है यानी 100 में से हमें उतना ही, जितना हानि हो रहा है उतना माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आइए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या होता है। ठीक है, तो कितने में कार बेचने पर 1120 गुणे, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20% की हानि होती है। 1120 गुणे यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 100। अब कितने में हानि हो रही है, 20% उसकी हानि हो रही है, तो 100 में से हमें क्या करना है, 20 माइनस कर देना है, आ जाएगा 80। समझ में आ रहा है ना। 20 हमने, यानी एक कार को 1120 में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, जब हानि हुई तो 100 में से हमें 20 माइनस कर देना है, क्योंकि घाटा हो रहा है, तो 80 हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, काटा पीटी कर देंगे, जो आएगा एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो हम काट देते हैं। ठीक है, 8 एकम 8, 8 से इसको काट दें, 8 एकम 8, यहाँ पे 3 बचा, 8 चौके 32 और एक ये जीरो है, जीरो यहाँ आ गया। ठीक है, 140 हमारा इसका आ रहा है। 140 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 एकम में 14, यानी 1400। एक जीरो है, एक जीरो यहाँ पड़ जाएगा, 14 दहाई में 140 और एक जीरो यहाँ पे उधर गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अब 20% की हानि होती है, उसको कितने का बेचा जाए कि 40% का लाभ हो जाए। यानी अब 40% का यहाँ पे लाभ होने की बात कर रहा है, यानी कितने में उसको बेचा जाए कि 40% का उसका लाभ हो जाए। तो अब हमें क्या करना है कि 40%, 1400 का 40% हमें निकाल देना है। ठीक है, 14% का 40% हमें निकाल देना है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बोला है ना 20% की हानि हुई, 20% की हानि, उसका जब हम निकाले तो 1400 आ गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद से उसको कितने का बेचा जाए कि 40% का लाभ हो जाए उसका। ठीक है, तो अब इसको हम काट देते हैं। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 140 को 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 140 से 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 चौके 56। ठीक है, और एक जीरो है जो ये यहाँ पे उतर जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है, 1400 में 560 को हमको ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 0, 6, 9 और 1, यानी हमारा ये इसका जो आया है 40% का लाभ 1960 रुपए, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया दोस्तों, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, क्योंकि 1120 रुपए का उसने कार बेचने पर 20% का हानि हुआ, तो 100% 1120 गुणे 100 बटे 20% का हानि हुआ, 100 में से 80 हमने 20 माइनस किया, 80 हो गया। इसको मैंने काट दिया, आ गया 140, 140 गुणे 10 किया मैंने, 1400 आ गया। फिर उसके बाद से उसको कितने का बेचा जाए कि 40% का लाभ हो जाए, तो 1400 का 40% हमने निकाल दिया। 1400 का 40% जब निकाले तो हमारा आया 560। अब 560 को 1400 में ऐड कर दिया, एक्चुअल वैल्यू इसकी आ गई।
1960 रुपये। ठीक है, अभी इससे भी छोटा मैं बता दूंगा। ठीक है, इससे भी छोटा मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इससे छोटा क्या है देखिए, अब इससे छोटा क्या है कि 1120 रुपये है। यहां पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है, 1120। ठीक है, एक कार को 1120 में बेच दिया है। अब 1120 में अब हम क्या निकाल देते हैं, यहाँ पे 20% का हानि हुआ, फिर उसका कितने का बेचा, 40% का लाभ हुआ। ठीक है, इतना हम निकाल देते हैं, लेकिन अब वो हम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1120 गुणे 100, यानी हमारा कितने का उसका हानि हुआ है वो हम लिखेंगे, 20% का हानि हुआ, तो उसको हम क्या लिखें, 1120 गुणे 100 बटे 100। ठीक है, और फिर उसके बाद से थोड़ा ये स्पेस कम पड़ जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे स्पेस कम है। यहाँ 1120 गुणे 100/80, फिर इंटू, अब एक्चुअल वैल्यू हमारा कितना निकला था, 140। ठीक है, 140 आया था, तो 140 हम 140/100 कर देंगे। ठीक है, हो गया, बस इसी को काट दीजिए, आंसर आ गया। यानी 1120 का 1120 में कार को बेच दिया था, 20% का हानि हुआ उसका, तो 100/80 हो, यानी 100 में से 20 मैंने निकाला, 80 हो गया। और इसका कितना है, 1400 का 40%, 140, 1400 का 40% हमने निकाला था। जब इसको हमने काट पीट किया था तो 140 आया था। ठीक है, 140 का 100 हो जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 कट गया, फिर 8 से ये कट जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 140 गुणे 14 करेंगे तो 1960 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? शॉर्ट ट्रिक है कि नहीं है? इससे छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अभी इससे भी छोटा हम कर सकते हैं, एकदम इससे भी छोटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं इससे भी छोटा कैसे हम लगाते हैं। ठीक है, इससे भी छोटा कैसे हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे 1120 गुणे 140/80, 1120 गुणे 140/80, यानी अब हम क्या किए यहाँ पे, यानी बस हमारा 1120 में बेचने पर 20% की हानि हुई थी, और उसको कितने का बेचा जाए कि 40% का लाभ हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, 1100 उसका जो हमने कार को बेचा था 20% हानि पे। ठीक है, फिर उसके बाद से जब हमने एक्चुअल वैल्यू निकाला था 140 आया था, और उसका हानि हुआ था 20%, हमने 100 में से माइनस किया, 80 आ गया। अब इसी को हम काट देते हैं, हमारा आंसर आ गया 140। इसको काटेंगे, 8 का में 8, चौके 32 और 0 यहाँ उतर गया, 14 चौके 56, ये कितना है, 140 आया था ना, हाँ 14 का वर्गमूल कितना होता है, 169 होता है, और ये 0 यहाँ पे उतर गया। ठीक है, ये इसका फाइनली आंसर आ गया। क्या दिक्कत है? नहीं। ये अगर यहाँ नहीं नीचे दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ एक बार, हो सकता कैमरे से नीचे ना दिख रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, 1120 गुणे 140/80, 0 से 0 कट गया, 8 से 140 बाद में ये कट गया, 140 गुणे 14 करेंगे तो 1960 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये था हमारा एक्चुअल वैल्यू, इतने छोटे में हो गया। पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ, तीसरा स्टेप ये हुआ। सबसे शॉर्ट ट्रिक ये, एग्जाम में समय बचाने के लिए ये आपको 2 सेकंड वाला करना है। ये तो मैं समझाने के लिए इतना मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये तीसरा जो स्टेप मैंने बताया इसे आप करिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाला हूँ
इसी स्टेप के द्वारा मैं करूंगा इस तरह। ये तो बस मैंने समझाने के लिए किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि स्पेस इसको लेना है ना। वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं बाद दोबारा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, रमेश ने किसी सामान को 660 रुपए का बेचा और 10% का लाभ कमाया, ठीक है। रमेश ने किसी सामान को 660 रुपए में बेच दिया और 10% का लाभ, यानी यहाँ पे फायदा हो रहा है, ठीक है। 15% का लाभ कमाने के लिए वह सामान को कितने में बेचा। अब यहाँ पे 660 रुपए का बेचा 10% का लाभ पे, और 15% के लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचेगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इसको मैं वही शॉर्ट ट्रिक में करूंगा जो लास्ट वाला मैंने स्टेप बताया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसी से हमारे एग्जाम में समय बचेगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, क्या करेंगे, 660 रुपए गुणे कितना 10% लाभ कमाया है और 15% लाभ कमाने के लिए कितना सामान को कितने में बेचेगा, वो है सामान को कितने में बेचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15% का लाभ हो रहा है ना, तो 100 में हम 15 जोड़ देंगे। वहां पे तो घाटा हो रहा है 20 में, 20%, तो 100 में से 20 माइनस करते थे। यहाँ 15% फायदा हो रहा है, तो इसमें 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद से बेचा कितना, 10% के लाभ पे, तो 110 नीचे हो जाएगा। 100 में 15 यहाँ ऐड हुआ, 100 में 10 यहाँ ऐड हुआ, ठीक है। चलिए अब इसी को हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, ठीक है ना। यानी ये कितने में कट जाएगा, 5 2 जा 10, 11 था, एक कैरी गया, 10 हो गया, 5 2 जा 10, ये 22 से कट गया। ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी ये 23 से कट गया, ठीक है। अब ये कितने से कट जाएगा, 22 एक कम में 22, 3 66, यानी 1 0 यहाँ पे उतर गया, ठीक है। अब ये 1 0 उतर गया। अब ये 23 से 30 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, तो 23 3 कितना होता है, 69, 23 3 6, 23 3 66 होता है, ठीक है। डायरेक्ट मैं मल्टीप्लिकेशन ही कर दे रहा हूं, 23 30, 3 0 जा 0, 2 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 9 6, 69, यानी 690 इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 690 रुपए, ठीक है। कितने आ जाएंगे दोस्तों, 690 रुपए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना समय लगा, कुछ टाइम लगा, नहीं लगा। यानी रमेश ने किसी सामान को 660 रुपए का बेचा और 10% का लाभ कमाया, 15% का लाभ कमाने के लिए वह सामान को कितने में बेचेगा, ठीक है। तो क्या किया, 660 रुपए का उसने बेचा, कितने में, 10% के लाभ में, और 15% के लाभ कमाने के लिए, तो 15% लाभ कमा रहा था, 115 हो जाएगा, 100 में हमारा 15 ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से ये 10% का लाभ कमा रहा है, तो फिर 110 नीचे हमारा हो जाएगा, 100 में 10 ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों को हमने काट दिया, 22 से ये कट जाएगा, और ये 23 से 115 कटेगा, फिर 22 से कम 22, 22 3 66 होता है, ये 0 यहाँ उतर गया, 23 और 30 का मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा एक्चुअल वैल्यू ये फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। ये था आज का मेरा टाइप 1, ठीक है, इसे याद रखिएगा, टाइप 1 ये आज का था। अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को रोक करके भी आप देखिएगा इसको, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। और आपको कैसा और कंटेंट चाहिए, कैसे मैथ में और क्या पढ़ना है, उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ठीक है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला हूँ। केजीएन टाइम्स कोचिंग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।